नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें मैं आज आप लोगों से बात करूंगा टाइम एंड वर्क के उन सवालों की जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की कई शिफ्ट्स में देखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम के किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को मैं आप लोगों का 4 तरह से सॉल्व करना बताऊंगा, 4 तरीके बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के। तो देखते हैं पहला तरीका। तो ये पहला मेथड उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कंपटीशन की तैयारी अभी करना शुरू किया है, उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए शुरू करते हुए। अब ये फर्स्ट मेथड उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी अभी अभी शुरू हो रही है। चलिए देखते हैं पहले मेथड को। सवाल कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, ये दोनों मिलके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेगा। अगर ए अकेला काम कर रहा है तो 24 दिन में कर लेगा, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल ने पूछा है। तो नए लोगों के लिए मैं बता दूं, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला 24 दिन में कर रहा है। तो ए और बी दोनों के काम में से ए के काम को माइनस कर दिया जाए तो बी का किया हुआ काम निकल आएगा। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। ए का एक दिन में किया गया काम 1/24 हो जाएगा। अब बी का एक दिन का काम निकालने के लिए हम ए और बी दोनों के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1/16 में से 1/24 को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमको 48 या 48 मिलेगा। अब 16 × 48, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 24 दूनी 48, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1/48, इसका मतलब बी एक दिन में 1/48 काम कर रहा है। तो जब काम निकल आता है तो हम काम को उल्टा कर देते हैं तो दिन बन जाते हैं, और दिन को उल्टा कर देते हैं तो काम बन जाते हैं। और यहाँ पे 1/48 काम एक दिन में बी का निकल के आया है, तो बी पूरे काम को 48 दिन में कर सकता है। या 1/48 एक दिन का काम है तो पूरा काम 48 दिन में ये उल्टा हो जाएगा और 48 दिन बन जाएंगे। तो बी अकेला इस काम को 48 दिन में कर सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो लोग इन लोगों ने अभी अभी तैयारी करना शुरू की है। तो चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा मेथड। ये दूसरा मेथड उन लोगों के लिए है जो तैयारी तो शुरू कर चुके हैं और बेसिक्स भी समझ चुके हैं, लेकिन अब वो ट्रिक्स की तलाश में घूम रहे हैं। वो देखते हैं कि हर सवाल में मुझे कोई ना कोई ट्रिक मिल जाए तो उस सवाल को मैं जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर दूं। तो आइए अब बात करते हैं जो लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं उन लोगों की। तो आइए अब देखते हैं इस तरह के सवाल की ट्रिक। सेकंड मेथड, ट्रिक से इस तरह के सवाल की ट्रिक होती है। दिए गए दोनों दिनों का गुणनफल 16 × 24। यहाँ पे हमें ए और बी के दिन 16 दिए गए हैं और ए अकेले के दिन 24 दिए गए हैं। तो दिए गए दोनों दिनों का गुणनफल बटे दिए गए दोनों दिनों का अंतर, ये हमारी इसकी ट्रिक होती है। दिए गए दोनों दिनों का गुणनफल ऊपर लिख लेते हैं और दिए गए दोनों दिनों का अंतर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 × 24, 24 में से 16 घटा के हमें 8 मिल जाएगा। तो 8 से 16 जाएगा 2 बार, और 24 दूनी 48 या 48, फिर से हमें यहाँ पे 48 मिल जाएगा। तो ट्रिक से भी हमें पता चल गया कि बी अकेला इस काम को 48 दिन में पूरा कर लेगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं तीसरे मेथड को। अब ये तीसरा मेथड उन लोगों के लिए है जो हर सवाल की ट्रिक भी रट रट के थक गए हैं। अब कहते हैं ट्रिक तो हमने बहुत याद कर ली, अब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं। तो देखते हैं अब सवाल को हम कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। ये अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, लेकिन बी की मदद से वो उस काम को 16 दिन में कर लेता है। इसका मतलब ए को पहले 24 दिन लग रहे थे, लेकिन अब उस ए को बी की मदद से 16 दिन लगने लगे। मतलब 24 दिन घट के अब 16 दिन बन गए, मतलब 8 दिन कम हो गए।
अब ए जो काम अकेला कर रहा था 24 दिन में, वो बी की मदद से 16 दिन में होने लगा। मतलब 8 दिन अब ए को कम काम करना पड़ा। तो इस 8 दिन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस 8 दिन से हमें समझ में आ रहा है कि जो ए का 8 दिन का काम था वो अब ए की जगह बी ने किया होगा। तो हम देखते हैं ए ने 8 दिन में कितना काम किया। ए एक दिन में 1/24 काम कर रहा है, तो 8 दिन में 1/3 काम कर रहा है। ए 8 दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो ए का 1/3 काम का जो हिस्सा था वो अब बी ने कर लिया। अब बी 1/3 काम करता है 16 दिन में, तो पूरे काम को बी कर लेगा 3 × 16 = 48 दिन में। यहाँ से भी आपको पता चल गया कि बी अकेला इस काम को 48 दिन में कर लेगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर रहा था। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, लेकिन अब बी की मदद से वो काम 16 दिन में होने लगा। इसका मतलब ये है कि ए जिस काम को 24 दिन में कर रहा था, बी के आने के बाद अब वो काम 16 दिन में हो रहा है। तो ए के पूरे काम में से 8 दिन कम हो गए। जब ए के पूरे काम में से 8 दिन कम हो गए, तो इसका मतलब ये निकल के आता है जो ए के 8 दिन का काम था वो अब बी ने किया होगा। तो ए के हम 8 दिन का काम निकाल लेंगे। ए का एक दिन का काम 1/24 होता है। 8 दिन का काम निकालने के लिए 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 × 24। तो ए के 8 दिन का जो काम है वो 1/3 भाग है। ए 8 दिन में किसी काम का 1/3 भाग करता है। जो ए ने नहीं किया है ये काम बी ने किया है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि बी किसी काम का 1/3 भाग 16 दिन में कर लेता है, तो बी पूरा काम 16 × 3 = 48 दिन में कर देगा। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ गया कि बी अकेला उस काम को 48 दिन में कर देगा। चलिए देखते हैं अपने चौथे मेथड को। ये चौथा मेथड उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना चाहते, और देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन से हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेथड ऑप्शन से सॉल्व करने वाले लोगों के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूँ आपके सामने 24 दिन वाला ही, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर लेता है। जब ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, पहला ऑप्शन लेने से हमें पता चल रहा है कि बी भी 24 दिन में कर रहा है। तो जब ए भी 24 दिन में करेगा और उतनी ही ताकत का दूसरा आदमी बी भी उस काम को 24 दिन में कर देगा, इसका मतलब काम आधे दिन में हो जाना चाहिए। जब ए और बी दोनों काम करेंगे 24 दिन वाले होंगे, तो उस काम को 12 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे काम 16 दिन में हो रहा है। ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा, इसे हम काट देंगे। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शंस को। ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, बी अकेला 48 दिन में करेगा। काम वही है। जब 24 दिन का काम है तो ए कर रहा है दिन में एक काम। जब बी उसे अपनी आधी ताकत का, बी 48 दिन ले रहा है, ए 24 दिन ले रहा है, इसका मतलब बी में ए से आधी ताकत है, या बी ए से आधा काम कर रहा है। जब ए एक काम कर रहा था तो 24 दिन ले रहा था। अब ए के साथ बी भी काम कर रहा है, तो एक और आधा, यहाँ पे हमें 1.5 मिल जाएंगे। अब 1.5 लोग काम कर रहे हैं, तो 24 दिन वाला काम अब कितने दिन में हो जाएगा? यहाँ से पता हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 15 जैसे काट लेंगे, 15 × 15 बचेगा 9 और 0 90, 15 × 90। मतलब ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं वो काम 16 दिन में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं वो 16 दिन में हो रहा है। मतलब ये बी 48 दिन वाली हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन से भी आप इस सवाल को चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने और भी आपको 3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लग रहा हो आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? इस सवाल में हमसे बता रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब अगर वे दोनों मिलकर 5 दिनों के लिए काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त कर लेंगे?
ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, इनका एलसीएम ले लेंगे 20 आएगा। ए एक दिन में करेगा 2 काम, बी एक दिन में करेगा 1 काम, दोनों ही एक दिन में मिलके कर रहे हैं 3 काम और टोटल काम है हमारा 20। तो अब उन्होंने 5 दिनों के लिए साथ मिलके काम किया है। ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 5 दिन में कर लेगा ए 10 काम। इसी तरह से बी एक दिन में कर रहा है 1 काम, 5 दिन में कर लेगा मिलके 5 काम। अब ए और बी दोनों मिलके 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 5 दिन में 15 काम कर लेंगे। टोटल काम था हमारा 20, 5 दिन में हो गया काम 15, तो 20 में से 15 काम हो गया। तो 5 दिन में काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा ये पता चल जाएगा। 5 दिया 15 और 5 और 20। 5 दिन में काम का 3/4 भाग समाप्त हो जाएगा। यही सवाल पूछ रहा है और यही आप उसको बता रहे हैं। ऑप्शन सी ठीक आएगा। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं दूसरे तरीके से। तो ये इस सवाल का बेसिक तरीका था। तो आइए देखते हैं इस सवाल का दूसरा तरीका। यहाँ देखिए ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ देख के हमें पता चल रहा है ए के अंदर बी के जैसे 2 आदमी हैं, इसीलिए ए उस काम को बी से आधे समय में कर सकता है। तो अब देखते हैं आगे सवाल कह रहा है यदि वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करें। मैं मान लेता हूँ कि बी अकेला ही 5 दिन के लिए काम कर रहा है, तो बी अकेला 5 दिन में कर लेगा 5/20 भाग, मतलब 1/4 काम। किसी काम का 1/4 भाग बी कर लेगा 5 दिन में। अब बी कर रहा था इस काम को अकेला, तो उसने 1/4 भाग काम कर लिया था। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए के अंदर है बी के जैसे 2 आदमी और बी अकेला है 1 आदमी, तो ये टोटल मिलके मैं कह सकता हूँ कि 3 आदमी बन जाएंगे। अगर इन दोनों को साथ मिला दिया जाए तो एक जैसे ये 3 आदमी हो गए। अब 1 आदमी कर रहा था 1/4 भाग, तो 3 आदमी करेंगे 1/4 गुणा 3 बराबर 3/4 भाग काम 5 दिन के अंदर। यही सवाल में आपसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को 5 दिन में कितना भाग कर लेंगे। तो 3/4 भाग ए और बी दोनों मिलके उस काम का कर लेंगे। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब यदि काम 2 दिन के बाद पूरा हो जाता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ पे सवाल हमसे पूछ रहा है कि बी जो काम छोड़ के चला गया था 2 दिन के बाद, अगर वो काम को पूरा करता या अकेला उस काम को पूरा करता तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाता। तो क्वेश्चन ने दिया है हमें यहाँ पे ए और बी मिल के किसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। जब ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन वे एक साथ काम करना तो शुरू करते हैं लेकिन केवल 2 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया है, तो ए और बी का 1 दिन का काम यहाँ से 1/3 हो जाएगा। 2 दिन का काम निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, मतलब 2/3 भाग काम का 2/3 भाग 2 दिन में ए और बी दोनों ने मिलके कर लिया है। 2 दिन में जो काम हुआ है वो 2/3 भाग काम हुआ है। अब हमारा काम बचा है 1/3 भाग। अब 1/3 बचे हुए भाग को ए ने पूरा किया होगा, क्योंकि बी 2 दिन बाद काम करके चला गया है। अब बी 2 दिन के बाद चला गया है तो ए अकेला 1/3 भाग काम को कर रहा है। कितने दिन में? 2 दिन में। 1/3 भाग काम ए ने अकेले किया है 2 दिन में। 1/3 भाग काम 2 दिन में ए ने किया है अकेले। अब यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं? अब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि ए अकेला इस काम को कर रहा होता तो कितने दिन लेता। 1/3 भाग काम ए कर रहा है 2 दिन में, तो पूरा काम या पूरा भाग काम का ए कर लेगा 6 दिन में। 6 दिन में ए अकेले
इस काम को पूरा कर देता। अगर ए अकेले इस काम को कर रहा होता तो 6 दिन में पूरा कर रहा होता। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर ए अकेले इस काम को करता तो 6 दिन में करता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। तो आइए वापस लौट के आते हैं अपनी पहली कंडीशन में। यह हमें दिया गया है ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में काम कर रहे हैं और ए अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला उस काम का आधा भाग 3 दिन में कर लेगा। आधा भाग ए ने किया है 3 दिन में, तो आधा ही भाग बी ने भी किया होगा 3 दिन में। तो इसका मतलब ए भी इस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है अकेले, तो बी भी इस काम को 6 ही दिन में पूरा करेगा अकेले। तो बी अकेले इस काम को 6 दिन में ही पूरा कर देगा। इसीलिए दोनों मिलके इस काम को 3 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि ए अकेले इस काम को 6 दिन में करता है, ए और बी मिलके इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी भी अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। इस सवाल का आंसर आएगा 6 दिन। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ सवाल में हमें दिया गया है कि जो 10 पुरुष हैं और 5 महिलाएं जब मिलके एक काम करते हैं तो उन्हें 60 दिन लगते हैं, और 5 पुरुष और 20 महिलाएं मिलके उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन एक कंडीशन इसमें दी गई है, जो एक पुरुष का काम है वो 2 महिलाओं के काम के बराबर है। इस कंडीशन से अब हम इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। क्या गया है 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके कोई काम करते हैं तो 60 दिन लेते हैं। ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं जब मिलके कोई काम कर रहे हैं तो 60 दिन लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में दी गई इस स्पेशल कंडीशन की वजह से हम इस पुरुष और महिलाओं को महिला में बदल लेते हैं। जब 10 पुरुष हैं जो 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, तो अगर इन्हें महिला बनाएंगे तो गुणा 2 बराबर ये 20 महिला हो जाएंगी। अब हम कह सकते हैं 20 महिलाएं और 5 महिलाएं मिलके किसी काम को 60 दिन में करती हैं। अब ये कंडीशन हमारी यहाँ से चेंज हो गई, ये बन गई 25 महिलाएं किसी काम को करती हैं तो 60 दिन लेती हैं। अब आगे सवाल हमसे पूछ रहा है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को करेंगी तो कितने दिन लेंगे। इन 5 पुरुष को भी हम चेंज कर लेंगे तो हमें 10 महिलाएं मिल जाएंगी, और 20 महिलाएं उसने दी हुई हैं, तो 10 महिलाएं और 20 महिलाएं उस काम को करेंगी तो कितने दिन लेंगी, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। जब 25 महिलाएं कोई काम कर रही हैं तो 60 दिन लग रहे हैं। जब 30 महिलाएं किसी काम को करेंगी तो अब कितने दिन लगेंगे। बस अब इतना सा सवाल करना है। इसको करने के लिए अब इन कंडीशन को हम अपने एक फार्मूले में रख देंगे, जो फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे M1 दिए गए पहले आदमियों की संख्या होती है और D1 दिए गए पहले दिनों की संख्या होती है, और H1 दिए गए दिन में व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है वो संख्या होती है, और W1 दिया गया कार्य होता है। यहाँ M2 बाद में दिए गए व्यक्तियों की संख्या होती है, D2 बाद में दिए गए दिन या पता करने वाले दिन होते हैं, और H2 बाद में दिए गए दिनों में किए गए घंटे होते हैं, और W बाद में दिया गया कार्य होता है। तो इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू हमें पता होती हैं उन वैल्यू को रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें M1 हमारे पास है 25 महिलाएं जो पहले हमें दी गई थी, 10 पुरुष या 5 महिलाएं जिनको हम बदल के लाए थे वो 25 महिलाएं हो गई थी। तो अब 25 महिलाएं कितने दिन काम कर रही हैं, 60 दिन काम कर रही हैं। पहले हमें जो दिन दिए गए थे 60 दिए गए थे, घंटे इसमें दिए नहीं गए हैं। काम एक है
अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमसे पूछा गया है M2 जो अब 30 निकल के आए हैं, 30 महिलाएं जो यहाँ से हम कन्वर्ट करके लाए हैं, ये 30 महिलाएं अब काम को कितने दिन में कर लेंगी ये पूछा गया है। मैं ऊपर थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ, अब नीचे ज़्यादा पहुँच गया है। तो बाद में पूछे गए दिन D बराबर 25 गुणा 60 बटे 30, 30 से 60 2 बार कट जाएगा 50। इसका मतलब जो 30 महिलाएं थीं वो उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर देंगी। इस सवाल का आंसर आपको 50 दिन मिल चुका है। इसी सवाल को अब जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था वो तो बेसिक था। अब इस सवाल को एग्ज़ाम में हम किस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको। यहाँ हमें दिया गया है 10 पुरुष और 5 महिलाएं। 10 पुरुष 5 महिलाएं मिलके किसी काम को 60 दिन में कर देते हैं और एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगी 20 महिलाएं प्लस 5 महिलाएं बराबर 60 दिन। तो टोटल महिलाएं हो जाएंगी 25 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में करती हैं। अब सवाल पूछ रहा है 5 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो 5 पुरुष बन जाएंगे हमारे, 10 महिलाएं और 20 महिलाएं मिलके बन जाएंगी 30 महिलाएं। अब काम को कितने दिन में करेंगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब इतनी कंडीशन बनाने के बाद हम कह सकते हैं 25 महिलाएं कोई काम 60 दिन में कर रही हैं या 60 महिलाएं कोई काम 25 दिन में कर रही हैं। इसको हम यहाँ से देख के इस बात को कह सकते हैं कि 25 महिलाएं कोई काम 60 दिन में कर रही हैं या 60 महिलाएं कोई काम 25 दिन में कर रही हैं। इसे किसी भी तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम कहें कि 60 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में कर रही हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 60 महिलाएं कर रही हैं 25 दिन में, महिलाएं हो गई आधी, 60 से 30 तो दिन हो जाएंगे 25 से 50। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जब महिलाएं आधी हो गई तो दिन दूने हो जाएंगे, तो जब महिलाएं 60 से 30 हो गई तो दिन 25 से 50 हो जाएंगे। इसका मतलब 30 महिलाएं इसी काम को 50 दिन में कर सकती हैं। ये इस सवाल को जल्दी करने का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको यहाँ 4 तरह के सवाल बताए हैं। ये चारों सवाल ही आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और इसी तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत कठिन सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आराम से एग्ज़ाम करके आएँ। एग्ज़ाम के सारे सवाल बहुत सरल आ रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आप घर पे कई बार करके जाएं, तो एग्ज़ाम में आप इनको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और बहुत आसानी से कर देंगे। इसी तरह के और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए।